Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me, everyone? Can you all hear me? Just text me, then I'll let you. Okay, very well. Did you get my screen? I shared the book screen with you all. Did you get that? Okay, very well. ठीक है जनाब. So let's start a class. अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने जीरो कंडीशनल वगैरह यानी ग्रामर का एक टॉपिक जो है वो कवर किया था और आज हम एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद. वेट फॉर अ व्हाइल ना, मैं जरा देख लूं क्या प्रॉब्लम आ रही है. आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन विद यू. ओके. अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही. फिजा अंसारी, सिर्फ आपको नहीं हो रही है, बाकी सबको भी शो नहीं हो रही? कैन यू प्लीज टेल मी? सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? अच्छा, कुछ के पास आ रही है, कुछ के पास नहीं आ रही. ओके, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ. ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल. मैं एक बार और शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. अब होपफुली कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ डिड यू गेट इट? अब सबके पास स्क्रीन आ रही है? ओके, ठीक है, सबको नजर आ रहा है. तो आज फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एज वी फिनिश्ड, आप देखिए हमारा सीक्वेंस आप देख रहे हैं ना. हमने पोएम्स भी पढ़ी हैं और टेक्स्ट भी पढ़ा है, फिर ग्रामर के टॉपिक भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, यानी तीनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं, है ना. तो यही सीक्वेंस रहेगा. एक टेक्स्ट होगा, एक पोइट्री होगी और फिर उसके बाद ग्रामर का टॉपिक. तो इस तरह इंशाल्लाह होपफुली कि हम तमाम चीजों को कवर करते हुए अपने सिलेबस को इख्तिताम की तरफ लेकर आएंगे. और मे भी पॉसिबल है कि 15 सितंबर से जो है वो आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाएं, सेंटर में फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो जाएं. पूरा हो गया था राहत, पूरा हो गया था कस्टम्स वाले चैप्टर का वर्क. पूरा पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, ये बताएं जरा मुझे. डिड वी स्टडी द कंप्लीट? अच्छा, पूरा नहीं पढ़ा था हमने. ठीक है, कुछ रह गया था. चले मुझे हाईलाइट कीजिएगा. मैं फिर सिंध, ओ हाँ, सिंध रह गया था. लें जनाब, सिंध जिसमें हम रहते हैं वो रह गया था. और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? चलें सिंध के बारे में बताएं. आप सब सिंधी हैं, सिंध में रहते हैं, तो सिंध के बारे में तो जरा बताएं थोड़ा सा. व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट सिंध? सिंध के बारे में आप क्या जानते हैं जनाब? व्हाट डू यू नो अबाउट सिंध? सिंध के बारे में क्या जानते हैं? तुंजो नालो छा है? मुझे नालो गनी जिलानी है. मैं सिंधी जुबान की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज. ये सिंध जो है, सिंध के बारे में, सिंधु है ना, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड. तो क्या ये सिंध का नक्शा भी नजर आ रहा है आपको? देखा आपने? सिंध, सिंध इज एग्रीकल्चर. सिंध इज एग्रीकल्चर प्रोविंस. सिंध इज एन एग्रीकल्चर प्रोविंस. सिंध तो पूरा प्रोविंस है ना, उसमें सूबे हैं, है ना, उसमें सूबे हैं आपके पास. अच्छा जनाब, है ना. तो क्या क्या सिंध की कुछ मशहूर चीजों के बारे में बताएं ना. है जनाब. अजरक बड़ी मशहूर है.
अजरक मशहूर है। अच्छा अभी आवाज क्लियर है फिजा अंसारी, अभी आवाज क्लियर है मेरी? जब मैं नहीं बोलूंगा तो जब तो आएगी नहीं ना आवाज फिजा। अच्छा अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी क्लियर है ना मेरी आवाज? अच्छा तो सिंध के बारे में पहले आप लोग अपनी चीजें शेयर करें, फिर हम सिंध को पढ़ते हैं। सिंध का कल्चर बहुत अच्छा है। चलें कल्चर को जरा डिफाइन कर दें फिजा, क्या है कल्चर? तजीन जहरा, अजरक, अच्छा जनाब, अजरक, अजरक और सिंधी टोपी हैं। There are many famous saints in Sindh, लाल शहबाज, सच्चा समस, बस? और कौन कौन है? एक तो पीछे भी पढ़ के आए हो, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई 9 क्लास में, यस। और अच्छा, और क्या है, और क्या जानते हैं इसके बारे में, सिंध के बारे में और क्या जानते हैं? What do you know about सिंध? हाँ जनाब, सिंध के बारे में और क्या जानते हैं? चलें सिंध का रकबा बताइए। सिंध का रकबा कितना है? हाँ भुट्टो, भुट्टो नहीं मरा कभी सिंध से, है ना? मक्खा है, दही इज मोस्ट ईटिंग डिश। मख, ये क्या माँ, मक्खा, ये क्या होता है रियाज? माह का अब मार दो बेटे, तुम्हें अपने घर का नहीं पता तो तुम कहाँ रोड पे रहते हो? घर का तो सबको पता होता है। चलें खैर, मैं आपके सिंध से रिलेटेड कुछ एग्जाम जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले शेयर करता हूँ, ठीक है? और सिंध का नक्शा वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ, और सिंध की कुछ प्लेसेस वगैरह भी। उसके बाद फिर हम सिंध को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ है या हमें उससे आगे जानने की ज़रूरत है, और भी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, या ये काफ़ी है जितना बुक में लिखा हुआ है। तो बुक में तो आपको पता है बड़ा शॉर्ट मैनर में लिखा होता है, लेकिन जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया में, ठीक है? तो इसकी एक एक चीज़ आपके सामने है, और जो है वो प्रोविंस ऑफ साउदर्न पाकिस्तान। मैं एक वेब का एड्रेस भी दूंगा आपको, अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहें ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? मैं शेयर कर रहा हूँ एक स्क्रीन आपसे, ये ब्रिटानिका एक इंसाइक्लोपीडिया है, और इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिएगा सिंध का नक्शा भी आ गया इधर, ठीक है? ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा है। नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, चाइना, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, पंजाब, बलूचिस्तान, और ये सिंध। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस पार्ट इज कॉल्ड सिंध, जिसमें आपके पास सक्खर है, हैदराबाद है, कराची है, मीरपुर खास है, बदीन है, ठट्टा है, बहुत सारे इसके जिले मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, ये सिंध की जो है वो, सिंध हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका यहाँ का मौसम और आबो हवा कैसी है, टेम्परेचर कितना रहता है, वो तमाम, बिटवीन मई और अगस्त क्या रहता है, और दिसंबर और जनवरी में क्या रहता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इरिगेशन के लिए ये जो सिंध का है ना, इंडस रिवर, ये दुनिया का बहुत बड़ा दरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो सिंध है। जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो रेड लाइन है, बॉर्डर लाइन है, ये ब्लू लाइन, सॉरी ब्लू लाइन जो है वो आपका दरिया सिंध की लाइन है, जो बहुत ही तवील जो है वो रिवर है, इंडस वैली रिवर, इंडस रिवर वैली। यहाँ क्या क्या उगता है इसकी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है आपके पास। यहाँ जो है वो आम उगते हैं, खजूर हैं, केले हैं, अंगूर, और जो है वो अपना अमरूद है, नारंगी है, ये फ्रूट्स यहाँ उगते हैं। इसी तरह कौन कौन से जो लोग हैं यहाँ बसते हैं उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है? लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती हैं, वैसे तो यहाँ पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है, लेकिन जैसे दूसरे एरियाज में कराची इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द नेशनल प्रेस, मेजर यूनिवर्सिटीज इंक्लूड, तो सिंध कराची जो है वो भी सिंध में आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। ये एक वेबसाइट है,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दारुल इस्लाम और बाबुल इल्म भी कहा जाता है, ठीक है। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, सिंध का जो दरवाजा है। एक ये विकिपीडिया साइट है, यहाँ भी सिंध के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ आपको ना इस तरह हेडिंग्स में मिल जाएंगी। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे फ्लोरा फौना, है ना। फ्लोरा मतलब यहाँ की जो सब्जियां वगैरह हैं या दरख्त वगैरह हैं, और फौना जो है जहाँ जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं उनके नाम। लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं, खानदान किन किन की हिस्ट्री रही यहाँ, और अराइवल ऑफ इस्लाम कब हुआ, ये सीक्वेंसिंग मैनर में, जिससे आपको बड़ी प्री हिस्टोरिक, अर्ली हिस्ट्री, बुद्धिस्ट कहाँ से आए, अराइवल ऑफ इस्लाम, और पूरी डिटेल्स यहाँ सिंध के हवाले से मौजूद है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ सिंध, हमें कम से कम सिंध की तारीख के बारे में पता होना चाहिए। तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, जेंडर रेशो क्या है, मेल पर 100 फीमेल, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है, ओल्ड डेटा है। अच्छा ये डेटा मे बी के अपडेट हुआ हो। मकली और ठट्टा जो है, यहाँ जो मकली का कब्रिस्तान है वो बड़ा ही तारीखी कब्रिस्तान है। ये देखो, आम जो है सिंदड़ी आम बड़ा मशहूर आम है। फौना में जो जानवर हैं, सिंध आइबेक्स है, ब्लैक बक है, लेपर्ड है, डियर है, हेडहॉग है, ग्रे मंगूज है, ये बड़े फेमस हैं। क्लाइमेट कैसा है वो तमाम डिटेल। मेजर सिटीज कराची, हैदराबाद, अब इसके डिस्ट्रिक्ट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट। आपको पता है आप कहाँ रहते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, सेंट्रल में, मलिर में, कुरंगी में? हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, है ना, नवाबशाह, कोटरी, मीरपुर खास, तो ये जितने भी यहाँ के मशहूर शहर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और सबका जो इंफॉर्मेशन है, यानी ये पूरी डिटेल यहाँ मौजूद है। ठीक है। बदीन दादू, कितने इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, कश्मीर, कराची, जामशोरो, कराची सेंट्रल, कश्मीर, खैरपुर, लाड़काना, मिटियारी, मीरपुर खास, नौशहर फैरोज, नजीराबाद, खंबर, शंगर, शिकारपुर, सक्कर, टंडोलाया, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, ठट्टा, उमरकोट, सजावल, ईस्ट कराची, साउथ कराची वेस्ट, कोरंगी और मलीर, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध की। ठीक है। और ये जो ऊपर आपने देखी है कराची की डिस्ट्रिक्ट थी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ बहुत डिटेल, और पॉपुलेशन के हवाले से, एरिया के हवाले से 2017 का रिकॉर्ड है, और ये नंबर्स के हवाले से यहाँ बताया गया। तो अब अगर आप मलीर को तलाश करना चाहें तो 29 नंबर पे कहाँ आ रहा है मलीर, 29 नंबर। ओ जनाब 29 तो है ही नहीं यहाँ, है 29, 19 है, 29 नंबर ही नहीं है यहाँ। 22, 23 तो नजर आ रहे हैं। मलीर को इन्होंने 29 पे रखा हुआ है, लेकिन मलीर कहीं है नहीं। चलो बहरहाल ठीक है। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट 22777। अच्छा ये 7 में आ रहा है, ठीक है, ये इस एरिया में आ रहा है, ये जो आपका एरिया है इसमें आ रहा है मलीर, ठीक है। ये वाला जो 7 है इसमें आपका मलीर और ये सारी चीजें आ रही हैं, जो इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिंध, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो सिंध के हवाले से, कम से कम सिंध के हवाले से नहीं तो कराची के हवाले से तो कम से कम पता हो, बीइंग ए सिटीजन, ठीक है। कराची के जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन तो कम से कम हमें पता हो। चलें जनाब, वापस अपनी पेज वाली स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि उस चैप्टर में और आगे क्या बताया जा रहा है। चलें जनाब, ये चैप्टर आ गया आपके पास। हमने सारी पार्ट पढ़ लिए थे, अभी हमने सिंध को कवर करना। चलें जनाब, द सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, द वैली ऑफ मेहरान, किसकी बात की जा रही है? सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, द वैली ऑफ मेहरान की बात की जा रही है।
वादिये मेहरान की तहजीब, सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, द वैली ऑफ मेहरान। ठीक है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख में सबसे कदीम तरीन जो तहजीब है वो वादी मेहरान की तहजीब। द एंशियंट सिटी ऑफ मोइंजोदाड़ो, मोइंजोदाड़ो आप चैप्टर पूरा पढ़कर आए, मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स वर टॉट बाय मी, तो मैंने ही आपको मोइंजोदाड़ो पढ़ाया था, और आपको याद होगा हमने कहा था तकरीबन 4,500 साल पुराना शहर है। 2500 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल पहले, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद 2000 साल अब तक हो चुके हैं, 2020। तो ये 2000 और ये 2500 मिलाएं तो 4,500 साल बन जाते हैं, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, तकरीबन 4,500-5,000 साल पुरानी तहजीब है। एंड इट रूइंस स्पीक, और इसके जो खंडरात हैं, रूइंस कहते हैं खंडरात को, स्पीक ऑफ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी, उसके जो खंडरात हैं उनसे ये पता चलता है कि वो बहुत ही तहजीबी याफ्ता मुआशरा था। दैट एग्जिस्टेड देयर अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, जो तकरीबन आज से 5,000 साल पहले वहां हुआ करता था। वादिय सिंध की तहजीब, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, द वैली ऑफ मेहरान। और इस पर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आप YouTube पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। क्या बात की जा रही है देखिएगा, मोस्ट फेस्टिवल्स इन सिंध एज इन पंजाब आर ऑफ रिलीजियस नेचर। पाकिस्तान में भी त्यौहार जो हैं, कराची सिंध में भी वैसे ही त्यौहार मनाए जाते हैं, मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे पंजाब में मनाए जाते हैं। डिवोटीज, अकीदतमंद from all over Pakistan came to the urse of mystic poets and saints. तो जो पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, अकीदतमंद हैं, वो इनका उर्स मनाने के लिए आते हैं। इनका लाल शहबाज कलंदर का, शाह अब्दुल लतीफ पिटाई का, सच्चल सरमस्त का इनके उर्स मनाने उनके मज़ारात पर आते हैं। लाल शहबाज कलंदर सेवन में, शाह अब्दुल लतीफ पिटाई ये अपना गढ़ी खुदाबख्श के आसपास है। भेट शाह जिसको कहा जाता है, मैनी फोक सॉन्ग्स आर सung टू देयर मेमोरी, और उनकी याद में कई लोग गीत गाए जाते हैं। द फोक म्यूजिक ऑफ सिंध इज वेरी स्वीट एंड मेलोडियस, यहाँ की जो लोक गीत हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुर वाले हैं, धुन वाले हैं, मेलोडियस हैं, कानों को सुनने में अच्छे लगते हैं। द एक तारा, यहाँ के जो पॉपुलर फोक सॉन्ग है उसका नाम है एक तारा, is a popular one-stringed instrument used in the sing from ancient time. याद है पिछले क्लास में हमने जब वो पढ़े थे शाह अब्दुल लतीफ पिटाई, तो उसमें हमने तंबूरों की बात की, तंबूरो, है ना। इन द सेम सेंस यहाँ भी एक वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक स्ट्रिंग लगा होता है। सिंध में उसे बहुत पसंद किया जाता है और उसकी टोन पर गाने और लोकगीत गाए जाते हैं, उसे कहा जाता है एक तारा। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है अलगोजा, चिलगोजा नहीं, अलगोजा, ठीक है, कहीं आप चिलगोजा समझे, अलगोजा। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है इनके फोक सॉन्ग्स में, ठीक है। तो अलगोजा और एक तारा, गिव मी अ सेकंड, शायद मैं आपको अलगोजा और एक तारा की तस्वीर भी दिखा पाऊं। अलगोजा और एक तारा, अलगोजा, रुके मुझे अलगोजा भी देखने दें। अलगोजा, ये देखिएगा जनाब, ठीक है, आई गॉट दैट।
तो सीधे से आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये कैसा दिखता है। तो ये देखिएगा जनाब, ये है अलगोजा। जैसे हमारे पास जो हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बांसुरी, फ्लूट बोलते हैं, इस टाइप की एक चीज होती है, लेकिन ये दो हैं और दोनों को एक साथ बजाया जा रहा होता है, ये अलगोजा कहलाता है। देखें, ये अलगोजा है, ठीक है। सीम्स लाइक बांसुरी, है ना, बांसुरी की तरह का ये अलगोजा। आप देखेंगे अक्सर फोक सॉन्ग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है और इसको इस तरह बजाया जाता है कि दोनों जो होते हैं वो उनको मुंह में पकड़ कर बजाया जाता है, यानी दोनों जो उसकी ओपनिंग्स होती हैं बांसुरी टाइप के होते हैं, तो इसको अलगोजा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एक तारा मुझे एक ही मिल पाया, पाकिस्तानी एक तारा देख लेते हैं। ये इसमें कोई स्पेसिफिक पिक्चर नहीं आ रही है एक तारा की, ये एक आई है, इस तरह की एक चीज होती है जिसमें एक ही तार लगा हुआ होता है। ये देख रहे हैं आप, एक ही स्ट्रिंग आ रहा है इसमें, ये एक तार लगा हुआ है इसमें। इस तरह गिटार की टाइप की चीज होती है, लेकिन उसमें एक ही तार होता है, उसे हम एक तारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको तस्वीर जो है वो गूगल पर मिल जाएंगी और आप अपना सेंस क्लियर कर सकते हैं। ये जो है वो सिंध में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया जनाब। यूज्ड इन सिंध फ्रॉम एंशिएंट टाइम, कदीम दौर से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द अलगोजा इज अनदर इंस्ट्रूमेंट टिपिकल ऑफ दिस रीजन, और ये भी एक आम सा इंस्ट्रूमेंट है जो गाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं हैंडीक्राफ्ट की तरफ, बात करते हैं। तो ये जो सिंधी एम्ब्रॉयडरी है ना, सिंधी एम्ब्रॉयडरी, अभी आपने देखा भी कुछ लड़कियों के ड्रेसेस वगैरह सिंधी एम्ब्रॉयडरी, तो सिंधी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो भी बहुत फेमस है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो देखिएगा, मैं एक और आपको इमेज दिखा रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी, आप अगर फीमेल्स हैं तो शायद आपने कभी ये इस तरह के ड्रेसेस पहने भी होंगे। इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगती है ये एम्ब्रॉयडरी, और ये सारा काम हाथ का हुआ है, मिरर वर्क होता है इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये सब हाथ से बनाए जाते हैं और इंतहाई खूबसूरत तरीन डिजाइन होते हैं और बहुत मेहनत लगती है इसमें। इसके बैग्स वगैरह भी इस तरह आजकल मार्केट में नजर आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये पूरा हैंड वर्क होता है, वहां से वो बहुत सस्ते में लाते हैं इंटीरियर सिंध से, और यहाँ मार्केट्स में बहुत महंगे दामों फरोख्त किए जाते हैं। तो ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी है जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्लियर हुआ। तो इसमें लड़कियां इस तरह इसको पहनती हैं और खास तौर पर सर पर जो है वो दुपट्टा वगैरह और ये इस तरह नजर आ रहा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया अभी ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी। अच्छा जनाब, उसके बाद किसकी बात की जा रही है, उसके बाद बात की जा रही है admired all over पाकिस्तान as well as in फॉरेन कंट्रीज। ना सिर्फ पाकिस्तान में इनकी बहुत डिमांड है, बल्कि जो बैरूनी ममालिक है उनमें भी पाकिस्तान की सिंधी एम्ब्रॉयडरी की बड़ी डिमांड है। द ड्रेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन आर कलरफुली एम्ब्रॉयडर्ड इन सिल्क थ्रेड। अभी आपको दिखा दिया ये कि मर्दों और औरतों दोनों के बड़े खूबसूरत से कलरफुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस होते हैं जो सिल्क थ्रेड से, यानी जो है वो रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है, जिनको काढ़ा जाता है, ठीक है। even the dress of both even for their usual daily wear, वो आमतौर पर जो रोजमर्रा के ड्रेसेस होते हैं उन पर भी मोस्ट वुमेन वेयर ड्रेसेस एम्ब्रॉयडर्ड हेवीली इन थ्रेड। सिंधी औरतें ज्यादातर इसी तरह के ड्रेसेस पहनती हैं। अजरक के बने हुए कपड़े होते हैं सादिया, इसमें ये होता है कि ये जो है ना वो ठप्पा होता है एक किस्म का, उससे बनाया जाता है। इस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, अजरक पर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती है, उस पर जो है वो पैटर्न मेकिंग होती है, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो हाथ से सुई से उसको धागे की मदद से किया जाता है, लेकिन अजरक पर जैसे स्टैंप होते हैं ना, स्टैंप, वैसे स्टैंप लगा लगा कर व्हाइट कपड़े पर जो है वो मरून कलर के रंग से स्टैंप्स लगाकर इसको अजरक को बनाया जाता है। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है यूट्यूब पर, हाउ अजरक इज फॉर्म, तो उसको सर्च कीजिएगा, यू विल गेट टू नो कि किस तरह अजरक को बनाया जाता है। तो उसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एम्ब्रॉयडरी वर्क से, ठीक है। The dresses of both men and women are colorfully embroidered in silk thread.
even for their usual daily work. Most women wear dresses embroidered heavily in thread, beads and mirrors. थ्रेड, धागा, बीड्स, बटन एंड मिरर, जो अभी मैंने आपको दिखाया शीशे का काम, यानी वो जो उनकी एम्ब्रॉयडरी होती है, जो उनकी कढ़ाई वगैरह होती है, उसमें वो शीशे का इस्तेमाल भी करते हैं. मिरर वर्क इज ऑल्सो डन ऑन पर्सेज एंड कुशंस. अभी आपको पर्स भी दिखाया था ना, पूरा का पूरा वो किससे बना हुआ था, वो एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ था, उसमें उसने बीड्स इस्तेमाल किए थे, कुछ लोग उसमें मिरर्स भी इस्तेमाल करते हैं. कुशंस जो होते हैं घर पे, पर्दे वगैरह, और जो है वो गिलाफ वगैरह होते हैं कुशंस के, तो उन पर भी इसका काम होता है. पिलो का जो कवर होता है, उस पिलो कवर, उसको उसके ऊपर भी ये काम होता है. ठीक है जनाब. सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम द ओल्ड एज, कम फ्रॉम द एज ओल्ड सोशल ट्रेडिशन ऑफ लैंड. यानी यहाँ जो कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रिवायात हैं, वो बहुत ही पुरानी और कदीम रिवायात हैं. एंड सम फ्रॉम रिलीजियस बैकग्राउंड, और कुछ जो है वो मजहबी तौर पर मनाई जाती हैं. बट नो मैटर व्हाट देयर ओरिजिन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से ईजाद हुई, कहाँ से उनका इजरा हुआ. These colorful and interesting customs and add charms to the life of the people of the various regions of Pakistan. कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका ताल्लुक किस जगह से है, कहाँ से ये इजाद हुई है, लेकिन इसने क्या किया है, पाकिस्तान की जिंदगी में कलर भर दिया, और जिंदगी इंतहाई कलरफुल नजर आती है. लोग मुख्तलिफ लिबासों में और मुख्तलिफ सेंस में, हो सकता है आपके स्कूल में कभी कोई फंक्शन हुआ हो और उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और जो है वो केपीके को रिप्रेजेंट किया गया हो, तो वहाँ आप देखेंगे डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट सकाफतें, और जो है ना वो बड़ा एक अच्छा सेंस होता है, जिसमें हर एक का एक लिबास है. जब ये सब मिलते हैं तो बनता है पाकिस्तान, और कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग कस्टम्स एंड चार्म, है ना. हर जगह की अपनी रिवायात हैं, अपना एक शहर है, अपना एक जो है वो दिलकशी है, जिसको आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. तो इस तरह ये इसमें ना, आप अगर चाहें तो मैं आपको एक लिंक दे सकता हूँ, किसका, आपका जो है वो सिंध के ऊपर डॉक्यूमेंट्री का. ठीक है, आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर उसको देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि लर्न फ्रॉम इट, कि आपको इससे बड़ी सिंध के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, सिंध के कल्चर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, और जो है वहाँ के लोगों का रहन सहन. मतलब हम तो कराची में लाइफ थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंटीरियर सिंध. अगर हम इंटीरियर सिंध की बात करें ना, तो वहाँ की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू कराची, है ना. इंटीरियर सिंध जाएंगे ना आप, इंटीरियर सिंध जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि लोग जो है ना वो कच्चे मकानात में रह रहे हैं, है ना. ये एक डॉक्यूमेंट्री है, जरूर देखिएगा इसको, आपकी नॉलेज बढ़ेगी सिंध के कल्चर, और उर्दू में ये डॉक्यूमेंट्री है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके हवाले से. ठीक है, और इस तरह आप सर्च करेंगे भी तो आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाएंगी इसके हवाले से, सिंध के हवाले से, और बहुत कुछ पता चलेगा आपको सिंध की तारीख. ठीक है. गोरख हिल यहाँ एक बड़ी फेमस प्लेस है, शायद आप में से किसी ने सुन रखा हो गोरख हिल के बारे में. तो जो कहते हैं कि सिंध का मरी है ये, सिंध का मरी जिसको कहते हैं. ठीक है, सिंध का मरी जो है ना वो गोरख हिल. तो ये मैं 2-3 लिंक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ. आपको अगर टाइम मिले और दिलचस्पी हो सिंध के बारे में और ज़्यादा जानने की, तो ज़रूर इन डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा, इससे आपकी बड़ी नॉलेज बढ़ेगी इंशाल्लाह. ठीक है, ये मैं 3 आपसे लिंक्स शेयर कर रहा हूँ, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. जब भी टाइम मिले तो ज़रूर टाइम मिला निकाल कर देखिएगा इसको, और स्पेशली सिंध के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि वी आर द ड्वेलर्स ऑफ सिंध, हम सिंध ड्वेलर्स हैं, तो कम से कम सिंध के बारे में तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन हो, है ना. दैट्स मोस्ट नेसेसरी.
मिल गई सबको, लिंक्स मिल गई यार? ये ग्रुप पर भी भेज दूं? ग्रुप पर कैसे भेजूं? यहाँ से सेव कर लो ना कहीं, होगा नहीं क्या सेव? अच्छा देखता हूँ ग्रुप पे सेंड कर पाऊँ। वेट फॉर व्हाइल, ठीक है। मैं एक में शेयर कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं दूसरी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये लो। मैं इसको फिर बाद में ट्रांसफर कर दूंगा तुम लोगों को। सही है, एक ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, क्लास के बाद फिर मैं दूसरी में भी ट्रांसफर कर दूंगा इसको। अच्छा जनाब, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अभी? चलें आगे। चलो सादिया मैंने शेयर कर दिया, ग्रुप में भी शेयर कर दिया। ओके ओके फाइन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, इसके नोट्स देखते हैं और वी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्क्रीन आ रही है आपके पास इस चैप्टर की? ओके, मैं अब इसके नोट्स ओपन कर रहा हूँ और इसका काम वगैरह देख लेते हैं, ताकि ये चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचे। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू ऑल। ठीक है, ओके। आ गया, ठीक है। ओहो चला गया। तो ये देखिएगा, द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। Fill in the blanks हैं। Pakistan is full of beautiful dash scenery, natural scenery. In the north are the snow-capped mountain, snow-capped यहाँ blank है। अच्छा, मैं आप चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इसका वर्क कर पाएँ। ठीक है, चलें आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लें, मैं फिर इसको आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, लेना आता है ना आप लोगों को स्नैपशॉट? ले लें तो बताएं फिर क्या आपने ले लिया इसका स्नैपशॉट, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सबने ले लिया? माहनूर का मैसेज आया, राहत। ओके ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आप लोग कह रहे होते हो कि इसको जो है वो पीडीएफ शेयर कर दो, अभी आप इसको इस वक्त ले लो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलें जनाब, आगे वाली ब्लैंक्स का भी ले लें। 11 से लेकर 22 तक की ब्लैंक्स ले लिया। 30 ब्लैंक्स हैं इसमें, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। 30 ब्लैंक्स हैं, इसका भी ले लें। चलें जनाब, अब सवालात की तरफ बात करते हैं।
What sort of people are Pathans and what kind of food do they like? पठान किस तरह किस किस्म के लोग हैं और वो किस किस्म की ग़िज़ा पसंद करते हैं, खाना किस किस्म का पसंद करते हैं। पठान्स आर एंथुजियास्टिक वॉरियर, है ना, बड़े जोश और बलबले वाले जंगजू हैं। And extremities of weathers and calm climate have made them physically very strong. मौसम की और आबो हवा की सख्तियों ने उन्हें बहुत मजबूत बना दिया। They are famous for their hospitality. वो बहुत मशहूर हैं अपनी मेहमान नवाजी की वजह से। And manpower is taken as their pride. और उनके यहाँ खानदान में मर्दों की जितनी ज्यादा तादाद होती है उसे उन्हें उस पर उतना ज्यादा फख्र होता है। रोस्ट मटन एंड स्पाइसी टंग आर स्पेशली लाइक बाय देम। स्पाइसी फूड कर लें इसको, टंग की जगह स्पाइसी जो है वो फूड, मसालेदार ग़िज़ा उन्हें ज्यादा पसंद होती है और खास तौर पर रोस्ट मटन जो उसको सज्जी वज्जी कहते हैं, तो वो वहाँ खास तौर पर कोयटा वोइटा में जो है वो पूरे बकरे को जो है वो एक ओवन में डालकर भूना जाता है और उसको खाया जाता है। वो बड़े जो है वो फेमस, वो उसको बड़े मजे से खाते हैं। पूरा का पूरा बकरा होता है ना, उसकी खाल उतार लेते हैं सिर्फ और उसकी जो पेट वगैरह है उसको निकाल लेते हैं, बाकी पूरा बकरा साबित होता है। उस पर मुख्तलिफ किस्म के मसाले जो है वो लगाकर फिर उसको एक भट्टी में रोस्ट करते हैं। ओवन टाइप की भट्टी होती है, उसको लॉक कर देते हैं ताकि धुएं के अंदर वो और पक्का पक जाए। तो जब वो पक जाता है अच्छे से तो फिर वो उसको क्या करते हैं, निकाल कर खाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी गुड। ठीक है, तो वो बड़ा जो है ना उसको फिर देखते हैं। क्लियर हो गया? तो उसको वो खाते हैं, सज्जी कहते हैं उसको। हाँ, और इसकी आपको वीडियो वगैरह भी मिल जाएगी यूट्यूब पर अगर कोई और ज्यादा स्पेसिफिकली सर्च करना चाहे। दूसरा सवाल, हाउ एंड वाइड। अच्छा, इसके स्नैपशॉट ले रहे हैं ना आप लोग, तो इसके स्नैपशॉट्स लेकर रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टेक द स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट जरूर लें। हाउ एंड वाई डज अ ट्राइबमैन अनाउंस द बर्थ ऑफ अ सन। कैसे अनाउंस करता है कबाइली शख्स अपने बच्चे की पैदाइश? तो याद है ना, अभी हमने जब चैप्टर शुरू किया तो पढ़ा था कि कबाइली पठान अपने बच्चे की पैदाइश की अनाउंसमेंट गन शॉट, राइफल शॉट, राइफल से फायरिंग करके करता है। He does so because the birth of a son is regarded a blessing for them. और वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनके नजदीक बच्चे की पैदाइश, लड़के की पैदाइश जो है उनके लिए बहुत बड़ी एक नेमत होती है। मैन पावर इज टेकन एज देयर प्राइड इन द कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी में, उस खानदान में, उस मुआशरे में जिनके यहाँ लड़के ज्यादा होते हैं उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, अच्छा तस्वुर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द पंजाब कॉल्ड द सीट ऑफ लर्निंग। पंजाब को इल्म और हिकमत का शहर क्यों कहा जाता है? तो the Punjab is called the seat of learning because centuries ago many educational institutions flourished in the region and their impact is still, इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक फील किया जा सकता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, तो ये सवालात हैं जनाब, इसका भी स्नैपशॉट ले लें और ये बड़े आसान से सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8, डिस्क्राइब अ बलोची वेडिंग। ये 3 सवाल के स्नैपशॉट लें। Who are the famous saints of Sindh? How old is the civilization of Valley of Mehran and name the university existed that time?
ले लिया आपने, स्नैपशॉट ले लिया इसका? चलें जनाब, आगे बढ़ा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया। अब ये 9, 10 और 11। Why is the Punjab called the heart of Pakistan? अच्छा, इनके लो तजीन, जरा मैं दोबारा दिखा दूंगा, इनके स्नैपशॉट ले लो। 8, 9, 9, 10 और 11 लो। 4 और 5 दोबारा दिखा देता हूँ। 9, 10 और 11 का ले लिया तजीन, और रिमेनिंग वंस? क्लियर हो गया अभी? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैं 4 और 5 दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके स्नैपशॉट ले लो। अच्छा, ये 4 और 5 जो है वो थोड़ा आधा आधा है, तो मुझे एक ही पेज पर करने दो। ये लो। Where do Punjab farmers sit in the evening, or Punjabi farmers sit in the evening? Or what is the result of extreme weather on the lives of Baluchis? ठीक है, 4 और 5 ले लिया इसका भी स्नैपशॉट। डन। अच्छा जनाब, अभी कहां तक लिया था आप लोगों ने? 9, 10, 11 लिया था ना। अब 12, 13 और 14, इसके कुछ ज्यादा सवालात हैं। चलें जनाब, 12, 13 और 14। वैसे बेहतर होगा कि आप लोग भी इसके आंसर खुद से लिखें ना। यू रिमेम्बर, मैंने आपको 9 क्लास में इतना ट्रेन कर दिया है कि आप खुद से आंसर लिख सकते हैं, है ना? और हमारी प्रैक्टिसेस ही यही रही हैं कि आप खुद से आंसर लिखा करें। रिमेम्बर, अब क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है, तो मैं आपका काम वैसे तो नहीं चेक कर पाता जैसे क्लास में राउंड लेकर चेक किया करता था, बट मच बेटर कि आप खुद भी ट्राई करें और ग्रुप में व्हाट्सएप करें, सेंड करें। उस पर मैं फीडबैक दे रहा होता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो कोशिश करें कि चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हों इसके, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर खुद भी लिखें, ठीक? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16, लास्ट क्वेश्चन। राइट द मेन थीम ऑफ दिस लेसन। व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तानी कल्चर? ले लिया इसके भी स्नैपशॉट्स ले लिए? डन। ओके, कोई सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन? फिजिकल क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपकी देखें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 15 से ही रिज्यूम हो जाए, ठीक है? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, 15 से ही आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाए। तो टिल देन अपना ख्याल रखें, कल की क्लास में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।